नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए इंदौर के ट्रैफिक चौराहे पर डांस करने वाली मॉडल श्रेया कालरा इंदौर के एमटीएच कंपाउंड स्थित ट्रैफिक विभाग में अपनी सफाई पेश करने के लिए पहुंची, जहां पर उसने डीएसपी के समक्ष माफी मांगते हुए कहा कि उसने गलती की है और आगे इस तरह की गलती नहीं दोहराएगी। ट्रैफिक चौराहे पर डांस कर कम समय में ख्याति पाने वाली मॉडल श्रेया कालरा ने शुक्रवार शाम डीएसपी उमाकांत चौधरी से मुलाकात कर इस पूरे इंसिडेंट पर माफी मांगी और कहा कि उनका इरादा ऐसा करने का बिल्कुल नहीं था और अब वो ट्रैफिक विभाग के साथ मिलकर लोगों को ट्रैफिक अवेयरनेस करने का काम करेंगे। श्रेया ने कहा कि वह सिर्फ लोगों को मास्क और ट्रैफिक के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए डांस करने के लिए गई थी, लेकिन ये डांस गलत, वह भी ट्रेंड हो गया। वह अपनी गलती पर माफी मांगती है। हालांकि उनके खिलाफ विजयनगर थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है। उन्होंने कहा कि वह बिल्कुल नहीं चाहती कि लोग इसे देखकर एक ट्रेंड सेट पर कर लें और यंग से उन्हें फॉलो करें। ऐसा करना कानूनन जुर्म है। अब वे ट्रैफिक विभाग के साथ मिलकर ट्रैफिक अवेयरनेस का काम करेंगे। वहीं डीएसपी ने कहा कि वह अपने परिवार के साथ यहां आई है और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है, इसलिए इस बात को वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। श्रेया और सभी के सामने मिलने के लिए आई है, तो क्या बात उन्होंने रखी है और किस तरह की पक्ष जो है वो पुलिस की तरफ से उनके सामने रखा है? श्रेया जिनका वीडियो अभी पिछले दिनों वायरल हुआ था और आज उनकी मदर के साथ वो हमारे ट्रैफिक थाने में आई और उन्होंने अपना जो वीडियो जिस तरीके से उन्होंने बनाया था वो उनका ये कहना है कि मैंने इस उद्देश्य से नहीं बनाया था, मेरा ट्रैफिक अवेयरनेस को लेके ही उद्देश्य था, लेकिन उसको गलत तरीके से लिया गया है। तो हमने भी उन्हें समझाया कि आपका जो तरीका था वो इसलिए गलत था कि अगर आपको कहीं बीच सड़क पे चौराहे पे आप बिना किसी की अनुमति के इस तरह के काम करेंगे तो आपको जान को भी खतरा हो सकता था, दूसरे लोगों को भी असुविधा होती है। उस बात का ध्यान रखते हुए उन्होंने और उनकी मदर ने इस बात को माना है। हमारे सामने ट्रैफिक पुलिस के सामने उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि सर आप भविष्य में हम इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे, अनजाने में ये चीज़ हुई है। तो हम लोगों ने भी उनको समझाया, उनकी मदर को खास तौर पर उनको बहुत चिंता हो रही थी कि जिस तरीके से उनका वीडियो इतने लोगों के बीच में जा रहा है और गलत संदेश जा रहा है। तो हमने सारी बातें अपनी उनके सामने रखी हैं और उनके द्वारा बताया गया कि भविष्य में इस तरीके से नहीं होगा और ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स की जो टीम है उसके साथ मिलकर वो भी आगे काम करना चाहती हैं कि अगर कुछ अच्छे काम के लिए वो कोई हमारा सहयोग करें तो उसमें वो सहभागी बनना चाहती हैं। तो मेरे ख्याल से कि बहुत अच्छी बात है कि कोई अपनी गलती मानता है, स्वीकारता है और अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ता है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। ट्रैफिक पुलिस उनका उपयोग भी करेगी क्योंकि सोशल मैसेज देना चाह रही थी, तो अब क्या जिस तरह से लगातार कैंपेन ट्रैफिक पुलिस भी चलाती रही है, क्या उसमें उनका उपयोग किया जाएगा? हम चूँकि जब सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में युवाओं की मृत्यु होती है या दुर्घटना का शिकार होते हैं। तो बहुत सारे युवाओं के बीच इंदौर ट्रैफिक पुलिस विभिन्न माध्यमों से पहुंचती है, उसमें सोशल मीडिया भी एक माध्यम है। तो इस तरह की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जो टीम है उसके साथ मिलकर और भी जो इस तरह के लोग होंगे वो लगातार हमारे साथ सोशल कॉप के रूप में जुड़ के काम करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। सर, श्रेया का जो वीडियो वायरल हुआ था उसके अगले दिन एक युवक का भी वीडियो ठीक उसी जगह पर वायरल हुआ है जिसमें वो स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये प्रवृत्ति आपको लगता नहीं कि बढ़ रही है, ठीक नहीं? मेरा यही कहना है कि इसीलिए शायद वो खुद भी आज यहाँ उपस्थित हुई हैं कि कोई भी इन्फ्लुएंस होके इस तरीके के स्टंट ना करे बीच सड़क पर। और हमने भी आप सभी के माध्यम से ये अपील की है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से बीच रोड पे स्टंट करेगा या दूसरे लोगों को बाधा पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मेरा नीचे दबा ले, बोल रहा हूँ मैं मेरा मैसेज, मैं कोई पब्लिक न्यूसेंस फैलाने के लिए नहीं गई थी। मेरा सिर्फ ये मैसेज था कि लोग रूल्स फॉलो करें और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, क्योंकि आप भी जानते हैं हर साल 1.5 से 2 लाख लोगों की जाने जाती हैं एक्सीडेंट्स की वजह से। और अभी इतना कोरोना चल रहा है, कोविड की वजह से लोग रूल्स फॉलो नहीं करते, कितने लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है। तो मेरा मकसद, जिस हिसाब से मेरा मैसेज पहुँचाया जा रहा है लोगों तक, वो गलत है।
मेरा जो एक्शन है वो डेफिनेटली गलत है। मैं नहीं चाहती कोई इन्फ्लुएंस होकर वो चीज़ को रिपीट करे, क्योंकि वो डेंजरस है, रिस्की है। कोई बच्चा आके कोई और करता है तो वो बहुत ही ख़राब होगा, वो मैं भी नहीं चाहती। तो मैं नहीं चाहती किसी को इन्फ्लुएंस करना, और ना ही ये कोई पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि आपने उसमें देखा होगा मैंने मास्क पहना और अभी भी मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे मास्क पहनने दीजिए। तो ये अगर पब्लिसिटी स्टंट होता तो मैं मास्क उतार के करती, मैं वो भी रूल तोड़ती, पर मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी को भी इस बात से दुख पहुँचा है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरा वो मकसद नहीं था। मेरा सिर्फ ये था कि मैं लोगों को अवेयर करूँ ट्रैफिक रूल्स के बारे में। उधर भी आप देखें जब मैं डांस कर रही थी तभी 2 लोग आके रोके, पर वो क्रॉस करने वाले थे। मतलब जेब्रा क्रॉसिंग क्यों होती है कि आप लोगों को वॉक करने का मौका दें जो लोग जा रहे हैं वहाँ से, क्योंकि ट्रैफिक रेड था, सिग्नल रेड था। पर नहीं, तब रुके जब मैं डांस कर रही थी। तो मेरा वो मकसद था कि आप तब ना रुके कि कोई एंटरटेनमेंट चल रहा है या कुछ चल रहा है, आप तब रुके जब सिग्नल रेड है, क्योंकि हम हिंदुस्तान को हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम सब मिलके। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, सिर्फ पुलिस नहीं कर सकती, जनता को करना पड़ेगा। जनता साथ देगी तो ही आगे हिंदुस्तान बढ़ेगा, पर अगर जनता ही साथ नहीं देगी, किसी जान की कीमत ही आप नहीं समझोगे, तो शायद वो सबके लिए गलत है। मेरा जो मैसेज है वो गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है मीडिया वालों की तरफ से, और बहुत ही ज़्यादा उसे उछाला गया है। मैं मानती हूँ, मैं सॉरी कहना चाहूँगी कि आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ है मेरे किसी भी एक्शन की वजह से। वो एक्शन गलत था, मैं नहीं चाहती कोई रिपीट करे। बस जो मैसेज था मैं पहुँचाना चाहती हूँ। कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस चीज़ को लेके? वो शायद पुराना है वीडियो, आप जानते हैं उसको? नहीं मैं नहीं जानती। और ऐसा एक और भी हुआ था जब रणवीर सिंह ने डांस किया था ट्रैफिक रोक के, वो ट्रैफिक पुलिस के साथ में इवेंट था, अच्छा किया था उसने। अच्छा ठीक है, पर मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो। वो भी वीडियो अब वायरल हुआ है कि वो पुराना वीडियो है, मैं देख चुकी हूँ उसको अभी। तो मैं नहीं चाहती कोई इन्फ्लुएंस होके करे, क्योंकि ये बहुत रिस्की और डेंजरस है, क्योंकि रूल्स लोग फॉलो नहीं करते हैं। इधर स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए लोगों के लिए, और रूल्स लोग जनता फॉलो करे, क्योंकि ये बहुत गलत है, बहुत लोगों की जानें जाती हैं। मैं किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं कर रही थी, या किसी पब्लिसिटी स्टंट के लिए नहीं कर रही थी। तो प्लीज़ इस मैसेज को जिस हिसाब से मैं पोर्ट्रे करना चाहती थी उस तरीके से। क्या ट्रैफिक पुलिस के साथ आने वाले समय अवेयरनेस में अभियान का हिस्सा होंगे? हाँ जी, क्योंकि मेरी डीएसपी सर से बात हो गई है। आगे जो भी जितने भी कैंपेन्स होंगे, मैं अपने इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी ऑडियंस को अवेयर करने की कोशिश करूंगी, और उनके साथ मिलकर काम करना ज़रूर पसंद करूंगी। आपका तो एक वीडियो सोमा स्क्वायर में था, एक आपकी फोटो भी वायरल हुआ था जंजीर वाला स्क्वायर के आसपास, की बताया कार ऊपर का वो स्टंट क्या था? एक आपका कार ऊपर आप खड़े थे, उसका एक फोटो हाँ जी, वायरल वो हुआ सिर्फ फोटो था, वो फ्रेंड के ऊपर गाड़ी के ऊपर फोटो खिंचा रहे थे हम लोग। जी आपके ऊपर केस दर्ज हो चुका है, उसके क्या कहते हैं आप, क्या मानते हैं इस पर? केस अगर दर्ज मुझ पे हुआ है तो मैं जो भी केस के अंदर चीज़ें होंगी मैं उनके लिए कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ, पुलिस वालों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस बात की, क्योंकि मेरा एक्शन गलत था इसलिए मुझ पे केस हुआ है। तो जो भी चीज़ें होंगी उसके अंदर मैं उनके साथ सहयोग करने के लिए। क्या आपने गलतियों को एक्सेप्ट कर रही हैं कि हमने गलती की है? हाँ जी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि गलती मुझसे हुई है, मेरी भावनाएं ठीक थी, पर प्लीज़ इसको फॉलो ना करें, इससे इन्फ्लुएंस होकर ये चीज़ रिपीट ना करें, और मैं भी नहीं करूँगी। पर मैं जितने भी आगे कैंपेन्स होंगे पुलिस अधिकारियों के साथ देने के लिए रेडी हूँ, और मैं जितना हो सके अपने पार्ट थ्रू अपनी जनता को अवेयर करने की कोशिश करूँगी।